हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस कॉर्नर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। एंट्रेंस कॉर्नर, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्टिकल is sold for rupees 500 and in loss in the article being sold for rupees 700. The shopkeeper would have gained times the former loss. What is the most price of an article is sold for rupees 500? एक आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया यानी कि बेचा गया है 500 रुपीज में, एंड हेंस ए लॉस इज इनकर्ड, और लॉस हुआ है। Had the article been sold for rupees 700, अगर उसी आर्टिकल को हम 700 रुपीज में बेचते हैं, यानी कि क्वेश्चन में एक आ गया कि एक आर्टिकल था जिसको कि 500 रुपए में बेचा गया है, ठीक है, तो लॉस हुआ। अगर उसी आर्टिकल को हम 700 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, वुड हैव गेन्ड 3 टाइम्स द फॉर्मल लॉस। तो प्रॉफिट होगा 3 टाइम्स, जो लॉस हमारा पहले हुआ था उससे 3 टाइम प्रॉफिट होगा यहाँ पे। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो हमें बतानी है कि जो कॉस्ट प्राइस थी वो आर्टिकल की थी कितनी, ठीक है। ये शॉपकीपर है, उसने उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि क्वेश्चन में हम जो गिवन है वो चीजें लिखें, क्या क्या हमें गिवन है देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या पे, यहाँ पे एसपी गिवन है, ठीक। एसपी कितना है, रुपी 500, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, तो लॉस को जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एक्स रुपीज है, ठीक है। कितना है, एक्स रुपीज है। और अगर उसी आर्टिकल को हम कितने में बेच दें, 700 में, ओके, कितने पे, 700, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने का, 3x, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ लॉस है, तो यहाँ पे हम इसको 3x लिखेंगे, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करो, सीपी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क में। अब यहाँ से देखेंगे हम लॉस का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। लॉस क्या है यहाँ पे, एक्स है, सीपी में पता नहीं तो सीपी को एज इट इज लिख देंगे। एसपी की वैल्यू यहाँ पर 500, ठीक। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये
प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं CP इक्वल्स टू एक्स प्लस 500, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम लिखते हैं इसी फॉर्मूले में, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, इसलिए प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे SP माइनस CP। प्रॉफिट जब होगा जब हमारी SP ज्यादा होगी और CP कम होगी। ये इसकी कंडीशन होती है कि प्रॉफिट तभी ज्यादा होता है जब यहाँ पे SP ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा 3x इक्वल्स टू SP, यहाँ पे 700 दिया है, माइनस CP को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब अच्छा हम CP को इस साइड लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और CP और यहाँ पे जो CP इसको हम इस साइड लेके आ रहे हैं और जो ये 3x है ये प्लस का है और इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 3x CP। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें दो CP की वैल्यू दी, एक ये CP की वैल्यू और एक ये CP की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे दोनों को इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक साइड का इसको हम रख देते हैं, इस इक्वेशन को हम सोच रहे हैं इधर लिख दें, ठीक है। इसको इधर लिख दें, CP इक्वल्स टू क्या था x प्लस 5, ठीक है। इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों जो भी इक्वेशंस है इनको हम बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 500 इक्वल्स टू 700 माइनस 3x, ठीक है। अब ये जो 3x है माइनस का है इसको इस साइड हम लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला नंबर प्लस का है इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कहते हैं तो x प्लस 3x इक्वल्स टू 700 माइनस, ठीक। तो इसको ऐड करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा और यहाँ पे 200 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि x इक्वल्स टू क्या, अब जो ये x की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो पता चल गया क्योंकि हमने लॉस को ही x माना था, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे प्रॉफिट पूछा गया होता तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा प्रॉफिट आ जाता, ठीक है। फिलहाल हमें क्वेश्चन में CP निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में से चाहे किसी भी आप इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको CP की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर x की वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको CP की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ये जो ये वाली क्वेश्चन है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। CP इक्वल्स टू x प्लस 500, ठीक। तो CP इक्वल्स टू x की जगह पे हमें वैल्यू पुट करेंगे तो 50 प्लस 500, तो CP इक्वल्स टू क्या पे आया 550, यानी कि जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी ₹550, ओके।